सर लेकिन वो पहाड़ों से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो अभी बना हुआ कि पहाड़ों में क्या ये बेड्स बढ़ेंगे? पहाड़ों में मैं एग्जांपल देता हूँ फिर से कि अगर चौथान पट्टी में मान लिया जाए कि कोई बच्चा बीमार होता है, लेकिन आज ही की सर खबर थी उत्तरकाशी की कि 8 घंटे एक बच्चा फंसा रहा, उसको क्योंकि पहाड़ी से बोल्डर गिर गया, वो फंसा रहा, लेकिन उसको उत्तरकाशी में इलाज नहीं मिला, मैदान में लाना पड़ा। तो एसडीआरएफ गई, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, फिर 108 की मदद से उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ राजीव जी, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में, और कल्याण सिंह जी 77 में स्वास्थ्य मंत्री थे, और हम पिछले 30-35 सालों से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों लगातार कोशिश करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, हम अच्छी मशीनें जोड़ सकते हैं, आईसीयू बेड लगा सकते हैं, वेंटिलेटर लगा सकते हैं, लेकिन चिकित्सक कहाँ से लाएं? इसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि अब हम 3 देखिए, मैं पिछली सरकार में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, हमने दून मेडिकल कॉलेज बनाया। गुलाम नबी जी जब एम्स के उद्घाटन के लिए आए थे, उन्होंने मंच से कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड से बड़ा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के मामले में उत्तराखंड हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। हमारे निजी मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है, श्रीनगर है, दून मेडिकल कॉलेज है, हम हरिद्वार में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, रुद्रपुर में और कोटद्वार में नए मेडिकल कॉलेज जिस पे तेज़ी के साथ काम चल रहा है। क्योंकि जब तक चिकित्सक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिलेंगे, एमडी नहीं मिलेंगे, और ये पूरे देश में कमी है, लेकिन ये कमी हमारे यहाँ भी है, क्योंकि किसी को आप बाध्य, हालांकि हमने बॉन्ड सिस्टम किया है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा कम फीस पर अगर अध्ययन कर रहा है तो उसको 5 साल हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में या दूर दराज के क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमारे पास चिकित्सकों की कमी है। लगभग 2700 पद हैं, हमने बहुत कोशिश की है, ये 1800 और ये पहली बार है जब हम इतनी बड़ी संख्या तक डॉक्टरों को तैनात कर पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं महसूस करता हूं कि अब भी हम पे कमी है चिकित्सकों की, और उसके लिए हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे इसका विकल्प, कैसे इन चुनौतियों का हम सामना कर पाएँ, और काफ़ी हद तक हमारी कोशिशें इस दिशा में सार्थक हो रही हैं। बिल्कुल बसर दिख रहा है। हरक सिंह जी, आप लगातार कहते रहे कि लॉकडाउन होना चाहिए उत्तराखंड में, लंबे समय से आप कह रहे थे, और उसके बाद जब ये कोविड कर्फ्यू लागू हुआ तो उसके बाद अब केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो कहीं लगा कि आपकी बात को कहीं ना कहीं अनसुना कर दिया गया, और अगर लॉकडाउन पहले लगा दिया जाता है कंप्लीट, आप तो पूर्णबंदी के समर्थन में थे, वो लगा दिया जाता तो आज ये हालत नहीं होती। और क्या 1 साल पहले वो स्टेप्स नहीं उठाए गए, वो कदम नहीं उठाए गए जिसने सेकेंड वेव को पीक पर पहुंचने दिया उत्तराखंड में? देखिए, अब इन सब बातों का मैं सोचता हूँ कि कोई महत्व नहीं है। जब जगो तभी सवेरा है, रात चाहे कितनी काली क्यों ना हो, सूर्य की इस पहली किरण के साथ हम फिर नए दिन की शुरुआत करते हैं। और अब जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उसको मैं, देखिए, टीका टिप्पणी कर मैं कुछ बोलूँ, फिर वो बात एक विवाद हो। नहीं सर, लेकिन विश्लेषण का तो बिल्कुल विषय है कि जब आप ही के कैबिनेट के मिनिस्टर ये बात कहते हैं कि पूर्णबंदी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पर आप कुछ सोच समझ कर ये बात कह रहे होंगे, तो आपकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई और वो स्टेप्स नहीं उठाए गए जो उठाए जाने चाहिए थे, और सेकंड वेव में कितना कहर बरपाया देखा गया। ये देखिए, जिस दिन ये जो हमने कर्फ्यू, सख्त कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया, उस दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सुबोध उनियाल जी थे बातचीत हुई, और तभी ये निर्णय लिया गया कि उसको लॉकडाउन के बजाय हमने उसको सख्त कर्फ्यू, जिससे लोगों में एकदम अफरा तफरी ना हो। लॉकडाउन से लोग सोचते हैं कि एकदम हड़बड़ाहट होने लगती है, थोड़ी देर के लिए दुकान खोलो तो लोग एकदम भीड़ उमड़ पड़ती है। इस सब से बचने के लिए हमने विशेषकर मजदूरों, जो काम करने वाले छोटे लोग हैं, एकदम काम बंद हो जाएंगे तो लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इस सब को देखते हुए हमने सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये तरीका निकाला हमने कि भाई हम सख्त कर्फ्यू लगाया और धीरे धीरे उसका असर दिखाई दे रहा है। तो पहले हम सरकार सोचती थी कि शायद कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन जब तेज़ी के साथ ये बीमारी तेज़ी के साथ फैली
तो फिर हम मजबूर होकर हमको लोगों ये को परेशानी लगाना तो पड़ा, जरूर बता रहे हैं कोविड हुई, लेकिन कर्फ्यू। हमको तो सर सख्त क्या आप कर्फ्यू इसके लगाना पक्षधर पड़ा। हैं कि अभी ये कोविड कर्फ्यू आगे बढ़ना चाहिए, या आपको लगता है कि अब अनलॉक कर देना चाहिए उत्तराखंड को? नहीं, मैं सोचता हूँ कि अभी भी 2000 के आसपास केस प्रतिदिन के हिसाब से आ रहे हैं, और जब तक ये संख्या और न्यूनतम नहीं हो जाती है तब तक मैं सोचता हूँ कि अभी आवश्यकता है। हालांकि हमारे व्यापारी भाइयों ने हमसे मिलके कहा है कि भाई उनका व्यापार चौपट हो गया है, उनको रोजी रोटी का संकट उनके सामने है, इसलिए कर्फ्यू कम किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। लेकिन हमारे लिए लोगों का जीवन पहले ज़रूरी है, क्योंकि जीवन रहेगा तो रोजी रोटी की चिंता हम कल भी कर सकते हैं, एक हफ्ते बाद भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं सोचता हूँ कि सारा एनालिसिस करने के बाद हम फिर निर्णय लेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर। 2-3 दिन में अगर केसेस 1000 से नीचे होते हैं तो हम जिन जिलों में संख्या बहुत कम हो जाएगी उन जिलों में हम ढील दे सकते हैं, पार्टली कर सकते हैं कि कुछ जिलों में ढील कर दें, कुछ जिलों में सख्ताई रखें, जिन जिलों में अभी भी तेजी है जी। तो इस तरह पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर हम कोई निर्णय अगले 2-3 दिन के अंदर लेंगे। बहुत शुक्रिया हरक सिंह रावत जी आपका, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, आपका वक्त देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।